बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स थ्री कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, और यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोड होती हैं तो आप काइंडली कोशिश किया करें कि सब आपके पास एक अलग रूम हो जिसमें आप डिस्टर्ब ना हो, आप इजी होकर क्लास टेकिंग करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक थ्री कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जो हमारा लास्ट हमने समझा था उसमें हमने समझा था व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड्स, ये चीजें थी, हमने उसकी डेफिनेशन। लेकिन आज ये बेसिक्स थ्री कंसेप्ट्स हैं सप्लाई एंड डिमांड के, जो जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हम बेसिक से हैं, ऐसा ऐसा हम एडवांस लेवल पे, जब तक हम एक बुनियाद मजबूत बुनियाद के साथ नहीं चलेंगे तब तक हमें आगे भी कुछ समझ नहीं आएगा। ये तीन चीज़ें होती हैं, रेली, बेस एंड ड्रॉप। ये क्या होती हैं सप्लाई एंड डिमांड में, और इनको क्यों कंसीडर हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानेंगे एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। वेलकम बैक। हम चार्ट पे आ गए और अब हम ये सीखेंगे रेली बेस स्ट्रक्चर हैं क्या चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैं एक पैरामीटर ड्रा करूंगा, ड्राइंग करूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये होते क्या है। हम इसे ले लेंगे, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्राइंग कर रहा हूँ आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको मज़ीद अच्छा करके समझाने के लिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके होता है, मार्केट अप जाती है, कंसल्टेशंस करती हैं, और देन मार्केट एक डाउन मूव पकड़ के यहाँ आ रही होती है। ये सारा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, इसी में हम डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर बेस रेली, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड, ये होते क्या है। सबसे पहले हम इसको ले लेंगे, हम इसको एज अ रेली कंसीडर करेंगे, और ये हमारे लिए बेस है। ये भी बेस है। ये रेली, सॉरी, ये रेली नहीं है, ये होगा ड्रॉप। ये है हमारे पास ड्रॉप। हमने इस चार्ट को पढ़ना है, इसको समझना है कि ये एक्चुअल में है क्या चीज, ये रेली क्या चीज होती है, और ये इम्पोर्टेड क्यों है, बेस क्या है, ये बेस क्या है, ये ड्रॉप क्या है, और ये इम्पोर्टेड क्यों है। सप्लाई एंड डिमांड के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हम मार्केट को बुलिश कहते हैं, सप्लाई एंड डिमांड में इस बुलिश मूवमेंट को हमेशा हम रेली कंसीडर करते हैं। जब मार्केट अपवर्ड मूव करती है, जब मार्केट अपवर्ड मूव करती है, आपकी तरफ जाती है, तो इस मोमेंट को, ये जो मोमेंट है, ये जो यहाँ पे मोमेंटम हुआ, इसको हम एज अ रेली कंसीडर करेंगे। जहां पे मार्केट रेंजिंग होती है, जहां पे मार्केट कंसोलिडेशन करती है, एकुमुलेशन करती है, उस एरिया को हम एज अ बेस कंसीडर करेंगे कि ये हमारी बेस है। उसके बाद फिर हमें एक रैली मिली यहां से,
यहाँ से हमें फिर एक रैली मिली, मार्केट अपवर्ड गई और उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया जिसको हम बेस कहते हैं, और उसके बाद मार्केट वहां से गिरी, बेरिश स्टार्ट हुई जिस एरियाज को हम ड्रॉप कहते हैं। रैली बेस ड्रॉप, ये फार्मूले होंगे जो हमने आगे पढ़ने हैं, जिसमें हमने बुलिश बेरिश मार्केट के टोटल स्ट्रक्चर इसी में आते हैं। इसको हम डिफाइन करके सप्लाई एंड डिमांड सीखते हैं, जिससे हम अपनी यहाँ से सप्लाई डिमांड एरिया निकालेंगे। और हम ये कैसे निकालेंगे ये हम जाके आगे जो एडवांस लेवल की क्लासेस है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम जानेंगे वो हम सिर्फ इतना जानेंगे, रैली, बेस और ड्रॉप, तीन चीजें आज हमने जाननी है। बेस ऐसे एरिया को कंसीडर किया जाता है सप्लाई एंड डिमांड में जिसमें रेंजिंग हो रही हो मार्केट। जैसे यहां से मार्केट रेंज हुई है, उसने एक फ्लू बनाया है इस टाइप का, और मार्केट ने अपना ये एक रेंजिंग एरिया बनाया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहां भी रेंजिंग हुई है, साइडवेज जिसको हम कहते हैं, ये एरिया जिसको मार्केट ने अपना एक इसमें बनाया, जिसको हम बेस कंसीडर करते हैं। ये जो बेस होती है ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और रैली पे हम काफी चीजें देखते हैं जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, काफी कैंडल्स की होती है कोडिंग्स, और ड्रॉप में भी हम देखेंगे। ऐसे जहां पे मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देने के बाद डाउन साइड आता है, उसको हम ड्रॉप कहते हैं। मींस अपवर्ड को हम रैली कहेंगे, सप्लाई एंड डिमांड में यहाँ रैली आई और ऊपर जब मार्केट कंसोलिडेशन करती है वो हमारा बेस है। और उसके बाद मार्केट जब वहां से बेरिश आता है, गिरता है, तो हमने इसको ड्रॉप बोलना है। सप्लाई एंड डिमांड के ये रूल्स हैं, ये इसके बेसिक कंसेप्ट हैं। इसके बाद हम यही चीजें अभी हम मार्केट में ढूंढते हैं, लाइव मार्केट में ढूंढेंगे। गोल्ड का चार्ट हमारा ओपन है, हम उसमें जाएंगे और उसमें ढूंढेंगे। भाई गाँव, अच्छा, हमने M15 का चार्ट ओपन किया हुआ है गोल्ड का, और हम इसको जानेंगे कि ये हुआ क्या है। यहां से आप खुद देख लें, मार्केट एकदम यहां से अप गई, इस एरिया से अप गई, उसने यहाँ कंसोलिडेशन किया, ठीक है, फिर अप निकल गई, फिर उसने कंसोलिडेशन थोड़ा लेते हुए फिर डाउनवर्ड आए। ये जो एरिया है ये वाला, ये हम एज अ रैली कंसीडर करेंगे यहाँ पे, कि ये हमारे लिए रैली है और ये हमारा बेस है, ठीक है। ये बेस एरिया को हम ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा बेस एरिया है। ये हमारा एज अ बेस एरिया है, ऊपर भी ये हमारे लिए बेस है। लेकिन ये ड्रॉप है, मार्केट यहाँ से गिरी, ये हमारे लिए ड्रॉप है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें समझने वाली है जो आगे जाकर आपको समझानी है। और ड्रॉप होने के बाद मार्केट दोबारा अपवर्ड नहीं गई, डेट्स वाई। यहाँ पे एक बेस था, यहाँ से मार्केट ड्रॉप अप हुई, उसके बाद मार्केट दोबारा अपवर्ड नहीं गई। आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ तक था। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और इसमें आपको किसी किस्म का इशू है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल हम एक नए टॉपिक में इन चीज़ों को समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर समझेंगे, सप्लाई एंड डिमांड के कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, आल्ट और मार्केट का स्ट्रक्चर्स कैसा होते हैं। हम इसी सप्लाई एंड डिमांड के अंदर यही बेस, रेडी और ड्रॉप में हमने बहुत चीज़ें सीखनी है इंशाल्लाह। और ये डेली बेसिस, एक दिन स्किप करके हम एक दिन क्लास होगी हमारी। आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अल्लाह हाफिज। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स से बोल सकते हैं।